Today I am again present a new lecture of Fourier series. In front of you, this lecture depend upon Fourier series function having arbitrary constant period. इट मीन्स फूरियर सीरीज के लेक्चर नंबर 10 में मैं अभी आपके साथ फूरियर सीरीज के लिए जो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, आर्बिट्री पीरियड रखते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे पहले मैं करा चुका हूँ 1-2 क्वेश्चन। उसी सीरीज में आगे मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, ठीक ना। व्हेन फंक्शन हैविंग आर्बिट्री कांस्टेंट देन वी फाइंड हाउ टू वी फाइंड द फूरियर सीरीज। ठीक, क्वेश्चन है, इफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 4 इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 to 2 फाइंड इट्स द फूरियर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। देखिए f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 to 2, इट मीन्स दिस इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट पीरियड, आर्बिट्री पीरियड है आपके पास -2 से लेके 2 तक। तो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब आप जानते हैं f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, देखिए आप x, ठीक ना, x डैश, दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x), इट मीन्स -2 इधर, +2 इधर, ठीक। ग्राफ f(x) इक्वल टू f(x), इट मीन्स मॉड ऑफ x, x जो वैल्यू है मॉड के अंदर माइनस भी पॉसिबल है और प्लस भी पॉसिबल है, इट मीन्स ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ होगा आपका, दिस इज ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, दिस इज 2। तो अब देखिए f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x बिटवीन द लिमिट -2 लेस देन x लेस देन ऑफ 2। अब इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, इस पर सबसे पहले देखिए इस फंक्शन कैसे ब्रेक होगा। ये आपके पास देखिए f(x) इक्वल टू मॉड के अंदर वैल्यू, इट मीन्स दिस वैल्यू इज, जनरली लेट कर लीजिए कि अगर -x है, मॉड के अंदर -x वैल्यू है, वो भी पॉजिटिव आती है बाहर, और पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है। देखिए f(x) के अंदर दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, -x और आपका +x। फर्स्ट कंडीशन में हमने लेट किया कि -x वैल्यू है, सेकंड कंडीशन में क्या वैल्यू हो सकती है आपके पास, +x। अब -x के लिए -2 से लेके, इट मीन्स -x, तो लिमिट लेस देन 0, -x के लिए लिमिट 0 से छोटी होगी, और 0 से छोटी होगी तो इंटरवल होना चाहिए -2 लेस देन x लेस देन ऑफ 0। सेकंड +x, ठीक, +x वाली वैल्यू आती है तो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये स्टार्ट होगा आपका 0 लेस देन x लेस देन ऑफ 2। जो मॉड ऑफ x है फंक्शन हमारा, दो सब फंक्शन में ब्रेक हो गया, एक -x बिटवीन द लिमिट -2 to 0, एक +x बिटवीन द लिमिट 2 to 0। समझ आ गया आपका, देखिए, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ x, जनरली आप जानते हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी पॉसिबल है और निगेटिव भी पॉसिबल है। इट मीन्स निगेटिव है देन वी लिमिट -2 to 0 एंड पॉजिटिव देन लिमिट 0 to 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले c की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिखा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक ना। अपर लिमिट देखिए आप, थोड़ा c इक्वल टू अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट -2 और डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 4/2 दैट इज 2। तो वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2। देन वी फाइंड a0, फॉर्मूला 1/c 0 to 2c एंड f(x) एंड dx, ठीक, यही फॉर्मूला है आपका, 1/c 0 to 2c f(x) dx। लेकिन फंक्शन f(x) ब्रेक इन
टू सब फंक्शन माइनस एक्स और आपका प्लस एक्स. 1/c इट मीन्स 1/2 लिमिट पहले माइनस एक्स फंक्शन और माइनस एक्स के लिए फंक्शन -2 से लेके आपका कहाँ तक है 0 तक dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमारा x फंक्शन 0 to 2 लिमिट दैट इज dx इंटीग्रेटिंग. देखिए 1/2 माइनस को बाहर लीजिए आप, x का इंटीग्रेशन x²/2 बिटवीन द लिमिट -2 to 0 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन x²/2 लिमिट 0 to 2. अब अप्लाइंग लिमिट -1/2 जीरो अप्लाई करेंगे x के प्लेस पे दैट इज 0 माइनस देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इट मीन्स माइनस आएगा 4/2 प्लस 1/2 अपर लिमिट 4/2 माइनस ऑफ 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इट मीन देखिए ये -2 माइनस 1/2 एंड -2 प्लस 1/2 एंड 2 देखिए ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से इट मीन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ a0. Similarly we find the value of an equal to 1/c limit 0 to 2c and fx cos of n pi x upon of c into dx. 1/c c की वैल्यू आपने फाइंड किया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ देखिए माइनस एक्स पहला फंक्शन लिमिट -2 to 0 कॉस n पाई x डिवाइड बाई c इट मीन्स वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2 और आपका dx प्लस नेक्स्ट फंक्शन 1/2 0 to 2 लिमिट x और कॉस n पाई x डिवाइड बाई 2 इंटू dx. ठीक, अब इसका u और v से इंटीग्रेट करेंगे u फंक्शन ऑफ दिस एंड v फंक्शन ऑफ दिस. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में u फंक्शन ऑफ दिस एंड v फंक्शन ऑफ दिस. वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन (1/2) माइनस बाहर x एज इट इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई x देन साइन ऑफ n पाई x अपॉन 2. अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास n पाई अपॉन 2 और n पाई अपॉन 2 का डिवाइड होगा तो रिवर्स करके 2 अपॉन n पाई. एक स्टेप बचा दिया मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है रिवर्स करके 2 अपॉन n पाई लिखेंगे माइनस इन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन x का 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस कॉस n पाई x डिवाइड बाई 2 अगेन n पाई अपॉन 2 का होगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन n² पाई स्क्वायर लिमिट -2 to 0 प्लस 1/2 नेक्स्ट फंक्शन सेम कंडीशन है केवल माइनस नहीं है x एज इट साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन n पाई x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अपॉन n पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस कॉस n पाई x डिवाइड बाई 2 इट मीन्स अगेन आएगा तो 4 अपॉन n² पाई स्क्वायर लिमिट 0 to 2. देखिए इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा सिंपल सा इंटीग्रेशन है जैसे आपका था x cos x एज इट cos x का इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेकिन x का कोफिशिएंट है n पाई अपॉन 2 इसका डिवाइड होगा n पाई अपॉन 2 और n पाई अपॉन 2 का डिवाइड होगा तो 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. ठीक, सिमिलरली इसमें होगा आपका सेम कंडीशन है आपके पास अप्लाइंग लिमिट -1/2 जीरो अप्लाई करेंगे देखिए 0 साइन ऑफ 0 इंटू 2 अपॉन n पाई माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 और 4 अपॉन n² पाई स्क्वायर अपर लिमिट अप्लाइंग देन लोअर लिमिट -2 तो -2 साइन ऑफ
2n पाई अपॉन 2 लेकिन वैल्यू माइनस, और 2/n पाई, फिर ये माइनस माइनस प्लस वैल्यू आएगा आपका, फिर -2 अप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन 2 और 4/n² पाई स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट फंक्शन में हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ऐसी सेकंड फंक्शन इसके लिए तो +1/2 अपर लिमिट 2 साइन 2n पाई अपॉन 2 इंटू 2/n पाई, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 2n पाई अपॉन 2 इंटू 4/n² पाई स्क्वायर। सिमिलरली 0 अप्लाई करेंगे आप, माइनस ऑफ 0 अप्लाई 0 साइन ऑफ 0 और 2/n पाई, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी आपका कॉस ऑफ 0 और 4/n² पाई स्क्वायर। लिमिट अप्लाई की आपने, आप देखिए थोड़ा ध्यान से इसको, देखिए साइन 0 वैल्यू इज 0, दिस इज 0। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई, और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। आगे चलिए 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई, दिस इज वैल्यू 0 और ये ऑलरेडी 0, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 1/2 माइनस, देखिए क्या बचा, कॉस 0 की वैल्यू 1, 4/n² पाई स्क्वायर, माइनस साइन जाएगा आपका, यहाँ देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस और ये वैल्यू कॉस n पाई, इट मीन्स -1n और 4/n² पाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। प्लस 1/2, देखिए ये वैल्यू 0, 2 से 2 कैंसिल, कॉस n पाई -1n 4/n² पाई स्क्वायर। फिर आगे चलिए आपका ये माइनस, इससे पहले तो -4/n² पाई स्क्वायर इन दिस। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान से करें, तो माइनस प्लस का प्रॉब्लम हो गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कटेगा, -2/n² पाई स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 से 2 ये कटा आपका -1n 2/n² पाई स्क्वायर। आगे देखिए आपका इस 2 से ये कैंसिल होगा, प्लस -1n 2/n² पाई स्क्वायर। आगे नेक्स्ट पे जाइए, माइनस ये आपका 2/n² पाई स्क्वायर। ठीक, अब आप चेक करिए, देखिए -2/n² पाई स्क्वायर, -2/n² माइनस 4/n² पाई स्क्वायर, प्लस ये दोनों वैल्यू सेम है तो 2 और 2 कितना होगा 4, करिए आपको 4/n² पाई स्क्वायर और -1 की पावर, इम्प्लाई दैट इन दोनों में से क्या कॉमन है 4/n² पाई स्क्वायर, ये -1 की पावर n माइनस ऑफ 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ an की वैल्यू आपके पास ये आ गया। ठीक, अब आप देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है bn फाइंड करने के दो तरीके आता हूँ, फंक्शन को चेक करने इवन या ऑड है, और अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ऑटोमेटिकली 0 आएगी। तो देखिए दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, पुटिंग x इक्वल टू -x, f -x इक्वल टू माइनस ऑफ x इन मॉड, इम्प्लाई दैट f -x इक्वल टू x। ठीक ना, तो f -x इक्वल टू f ऑफ x। अगर हमारे पास x के प्लेस पे आपने -x पुट किया और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, एज इट फंक्शन आया, इट मीन्स फंक्शन इज इवन, और इवन फंक्शन है आपके पास, और इवन फंक्शन पे आप जानते हैं vn इक्वल टू 0, vn की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। यहाँ चेक हो गया फंक्शन। अदरवाइज अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं, दूसरा मेथड, अगर vn आप फाइंड करिए वो ऑटोमेटिकली 0 आएगा, और देखिए मैं फाइंड करके भी दिखाता हूँ, अथवा और ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, आपका vn इक्वल टू 1/c
0 to 2c fx साइन ऑफ n पाई x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। देखिए बी एन इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आपका -2 to 0 और एफ एक्स माइनस एक्स साइन n पाई x डिवाइड बाई सी की वैल्यू, सॉरी यहाँ c आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, डी एक्स प्लस फिर 1/2 0 to 2 x और साइन n पाई x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन करिए आप फर्स्ट और सेकंड के u और v लेट करके, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, अगर आप चेक कर सकते हैं तो सही है, नहीं चेक कर सकते हैं तो वैल्यू निकालिए, वो 0 आएगी ऑटोमेटिकली। तो देखिए आपका माइनस का 1/2 बाहर u x एज इट इंटीग्रेशन ऑफ साइन, तो क्या होगा माइनस कॉस n पाई x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अपॉन n पाई, ये तो समझ गए होंगे आप। माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक, और लिमिट -2 to 0 प्लस 1/2 सेकेंड फंक्शन x एज इट माइनस कॉस n पाई x अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन n पाई, फिर माइनस का साइन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x और फिर आपका माइनस साइन n पाई x अपॉन 2 और इंटू 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और लिमिट 0 to 2, ये आ गया आपके पास, ठीक ना। अप्लाइंग लिमिट देखिए इसमें एक आधे स्टेप में डायरेक्ट करूँगा, जैसे ही 0 अप्लाई करेंगे 0 का मल्टीप्लाई दैट इज वैल्यू इज 0, ऐसे ही इसमें अप्लाई करेंगे 0 लिमिट साइन 0 ऑटोमेटिकली 0 प्लस ऑफ 0, अपर लिमिट पे दोनों वैल्यू 0। अब लोअर लिमिट पे आइए आप -2, इट मीन्स माइनस साइन -2 यहाँ माइनस और एक ये माइनस प्लस 2 कॉस, और यहाँ अगर माइनस लगाते हैं तो माइनस और कॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन्स 2n पाई अपॉन 2 और 2 अपॉन n पाई, फिर ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस यहाँ लगाइए साइन -2n पाई अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये लिमिट अप्लाई हो गई, प्लस सेकंड के लिए लिमिट अप्लाई 2 अप्लाई करिए, -2 कॉस 2n पाई अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन n पाई, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 2n पाई अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब 0 अप्लाई करिए, 0 पे ये वैल्यू 0 ये भी 0, प्लस 0 और माइनस ऑफ 0, लोअर लिमिट पे इसमें वैल्यू 0 होगी। अब आप चेक करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा साइन n पाई दैट इज वैल्यू इज 0, 2 से 2 कैंसिल साइन n पाई वैल्यू इज 0, ये बचा 2 से ये कैंसिल करिए, 2 से ये कैंसिल करिए, 1/2 ये माइनस का माइनस 2 कॉस n पाई इंटू 2 अपॉन n पाई, ठीक, प्लस आगे जाइए 1/2, इसमें आइए आपका यहाँ बचाइए 2 कॉस ऑफ n पाई इंटू 2 अपॉन n पाई। देखिए इस 2 से ये कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस कॉस ऑफ n पाई इंटू 2 अपॉन n पाई, ये 2 कैंसिल माइनस कॉस ऑफ n पाई इंटू 2 अपॉन n पाई, देखिए एक प्लस एक माइनस इक्वल टू 0। देखिए यही मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इफ़ वी चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है ना, अगर फंक्शन हम चेक कर लेते हैं इवन ऑड है और लिमिट हमारा -a to a है, इट मीन्स लिमिट आपके पास था -a to a, इट मीन्स यहाँ चेक किया था लिमिट हमारे पास क्या था -2 से लेके +2 तक, इट मीन्स लिमिट यही तो हो गई -2 से +2 तक लेके, तो लिमिट ये तो हो गई आपका -a to a एंड fx dx, तो ये होता है आपका इवन और ऑड, ये चेक करते हैं हम, ठीक है ना। इवन ऑड चेक करेंगे तो ऑड पे वैल्यू 0 होगी और इवन पे वैल्यू आपका जो भी निकलेगी, ठीक है ना। तो Vn इक्वल टू 0 यहाँ चेक हो गया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, हमने Vn की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाई, और फाइंड करने के बाद भी वैल्यू क्या आती है आपके पास 0 आती है, ठीक ना। फाइंड करने के बाद भी वैल्यू क्या है, Vn इज
0। किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये टाइम बचेगा आपका, अगर डायरेक्ट चेक कर लेंगे तो, यहाँ चेक नहीं करेंगे तो ये वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, ठीक ना। अब आप देखिए सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 सी की वैल्यू इंटू प्लस। देखिए अब बी एन वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि बी एन की वैल्यू क्या है 0। इट मीन्स ऑल टर्म विद वी एन साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x विल बी 0। तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 2/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू है हमारे पास 4/n² पाई स्क्वायर -1 की पावर n -1 और कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 4/π² को आप बाहर लीजिए, 1 प्लस 4/π² सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ गया हमारे पास -1 की पावर n -1 और अपॉन आएगा आपका n² कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 2। ठीक ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 4/π²। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, n इक्वल टू 1 -1 की पावर 1, तो -1 और -1 इट मीन्स माइनस ऑफ 2/1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 लगाएंगे तो कॉस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या करना है आपको, n इक्वल टू 2 लगाएंगे तो -1 का पावर 2 इट मीन्स प्लस वैल्यू, और +1 -1 दैट इज 0। इट मीन्स इवन नंबर n इक्वल टू 2 4 6 पर ये वैल्यू होगी वो 0 होगी, केवल ऑड नंबर पर वैल्यू आएगी। ठीक ना, ऑड नंबर पर आएगी इट मीन्स 3 पर आएगा, -1 का पावर 3, ये माइनस, तो ये आएगा -1/3 का स्क्वायर कॉस ऑफ 3πx अपॉन 2, फिर आपका -1/5 का स्क्वायर कॉस ऑफ 5πx अपॉन ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ फूरियर सीरीज। ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक ना। सिमिलरली एक क्वेश्चन और आपके लिए देता हूँ मैं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन इसी टाइप का, आप कोशिश करेंगे और नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे। फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू x 0 x < 1 और 1 - x 1 x < 2। ठीक, देखिए अब ये फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, इसमें लिखा हुआ है x के लिए, पहला फंक्शन है x 0 to 1 लिमिट, सेकेंड फंक्शन 1 - x 1 to 2 लिमिट। इट मीन्स इसमें कहीं भी फंक्शन में ये नहीं लिखा रखा आपका कि फूरियर हाफ रेंज सीरीज है, हाफ रेंज सीरीज नहीं है, इसमें मतलब फुल रेंज है। तो c की वैल्यू फाइंड करने का तरीका वही होगा आपका, c इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2 और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 2 - 0/2 दैट इज 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब सिमिलरली यू आर गेट द वैल्यू ऑफ an एंड vn। ठीक है ना, a0 an एंड vn। इसी टाइप से आप c की वैल्यू 1 पुट करके, x फंक्शन होगा तो 0 to 1 लिमिट, 1 - x फंक्शन होगा 1 to 2 लिमिट करके आप वैल्यू फाइंड करेंगे और सीरीज में आप पुट कर देंगे। यहाँ फंक्शन आप चेक नहीं कर पाएंगे जी इवन और ऑड है, और इवन ऑड चेक भी नहीं करेंगे क्यों, लिमिट 0 to 2 गिवन है, -2 से 2 नहीं है, -8a नहीं है, -a to a, देन वी चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड, अदरवाइज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रोसेस a0 an एंड vn। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप डिस्कशन करें इसी सीरीज में। आगे आपका नेक्स्ट कल आपके वीडियो में मैं आपका फूरियर, लास्ट 2 वीडियोज और होंगे इसमें, लास्ट में आपका फूरियर
हाफ रेंज सीरीज, इसी का आप हाफ रेंज और होगा, हाफ रेंज में 3 या 4 क्वेश्चन और कराऊंगा तो फूरियर सीरीज आपके पास फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपसे भी फिर कहना चाहता हूँ, आपका वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए अच्छा लगता है तो आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स है ये, और मैथमेटिक्स में आप 5 मिनट वीडियो या 5 मिनट क्वेश्चन देखने पर समझ में नहीं आएगा, अगर पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तभी आपकी समझ आएगा, ठीक है ना।